अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे और अक्लमंद बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें वो तौफीक दे दे कि हम कुरान को पढ़ें और उसको समझें, ताकि हमें अल्लाह ताला के अहकाम की समझ आए और हम उन पर अमल करके दोनों जहानों में कामयाब इंसान बन सकें। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सूरतुल वाक़िया की आया नंबर 6 तक पढ़ लिया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया है कि क़यामत के दिन होगा क्या, और ताकि हम क़यामत के दिन के लिए तैयारी कर लें और उस दिन कोई भी फिक्र और परेशानी हमको ना हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आया नंबर 7 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुंतुम हो जाओगे तुम सब, अज़वाजन जमातों में, ग्रोहों में, सलासा तीन, यानी 3 ग्रोहों में बट जाओगे तुम। फिर अस्हाबु साथी, अलमैमना दाएं हाथ वाले, यानी दाएं हाथ वाले, माँ क्या हैं? अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले, व अस्हाबुल मशमा और बाएं हाथ वाले, माँ अस्हाबुल मशमा क्या हैं? बाएं हाथ वाले, वस्साबिकून अस्साबिकून और आगे बढ़ने वाले तो बस आगे बढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ हम रुक जाएंगे और हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या कह रहे हैं कि क़यामत के दिन इन 3 ग्रोहों में इंसान बट जाएंगी और कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं एक चौथा ग्रुप बना लूं क्योंकि मैं इनमें से किसी में नहीं जाना चाहता। नहीं, इन्हीं 3 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में हम लोगों ने एंड अप करना है। अब हम देखते हैं कि पहला वाला ग्रुप कौन सा है जो अल्लाह ताला ने बताया है कि अस्हाबुल मैमनती माँ अस्हाबुल मैमना, यानी दाएं हाथ वाले। और तुम्हें क्या पता है कि दाएं हाथ वाले कौन है? अब ये मैमना की जगह एक और जगह पे अस्हाबुल यमीन भी इनका नाम आया है, जिसका मतलब है दाएं हाथ वाले। अब आप देखिए कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है कि ये वो लोग होंगे जिनको इनके दाएं हाथ में इनकी किताब दी जाएगी अमाल की, और इनको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह इनका आसान हिसाब होगा और ये जन्नत में जाएंगे। और ये कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्रहमान की दाएं तरफ होंगे, और ये कि ये बहुत खुशबख्त होंगे। यमीन जो है वो खुशबख्ती की भी अलामत होती है कि वो गुड लक होगी उनके पास और उनके पास बरका होगी। आपको पता है कि मेराज के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर करके आए थे, तो पहले आसमान पर उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी दाईं तरफ देखते थे तो खुश हो जाते थे और बाईं तरफ देखते थे तो रोने लग जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदम अलैहिस्सलाम है। जब ये अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो ये अपने उन बच्चों को देखते हैं जो जन्नत में हैं और उनको देखकर खुश होते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो अपने बच्चों में से उन लोगों को देखते हैं जो जहन्नुम में जाएंगे और फिर ये रो पड़ते हैं। अस्हाबुल मैमना कौन होंगे? जो लकी होंगे, जो जन्नत में जाने वाले होंगे, और फरिश्ते इनको इनकी दाएं तरफ से पकड़ के जन्नत में खुशामदीद कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपको ये पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर चीज़ अच्छी वाली दाएं हाथ से शुरू करते थे। सोते थे तो दाएं तरफ सोते थे, खाते थे तो दाएं हाथ से खाते थे, पीते थे तो दाएं हाथ से पीते थे, और अगर किसी को खाना सर्व करना होता था, खाना पेश करना होता तो वो भी दाएं हाथ से शुरू करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यारी प्यारी सुन्नतें और तौर तरीके आदाब हम भूल चुके हैं। मेरा ख्याल है हमको ये दोबारा शुरू करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला कहते हैं ना माँ अस्हाबुल मैमना, तो माँ जो है वो हैरत के लिए, खुशी वाली हैरत कि क्या शान इनकी होगी दाएं हाथ वालों की। फिर अगली आयत है अस्हाबुल मशअमा थी, माँ अस्हाबुल मशअमा। मशअमा जो है वो शोम से है। शोम कहते हैं बुरी तकदीर, बैड लक होना, और ये बाएं हाथ वाले होंगे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम नहीं माने, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और दुनिया में अपने वक्त को ज़ाया किया और आखिरत की परवाह नहीं की। तो फिर इनका नामा अमाल इनके बाएं हाथ में मिलेगा, और जैसे ही नामा अमाल इनको मिलेगा, इनको पता चल जाएगा कि इनका हिसाब बहुत सख्त होने जा रहा है और ये जहन्नुम में जाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो क्या है? वस्साबिकून अस्साबिकून। अब ये कौन से लोग हैं? पहला अस्साबिकून जो आया है ना, वो बता रहा है कि ये वो लोग थे जो नेकियों में दौड़ लगाते थे। ये
انتظار نہیں کرتے تھے کہ نیکیاں ان کے پاس آئیں گی، اور نہ یہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، بلکہ یہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے تھے۔ اور دوسرا السابقون جو آیا ہے، والسابقون السابقون، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کو جلدی آگے کرے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب ہوں گے اور ان کو بہت زیادہ عزت ملے گی اور عظیم اجر ملے گا۔ کیوں پیارے بچوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے میں بہت جلدی کرتے تھے۔ جب عبادت کی بات آتی تھی تو بہترین طریقے سے عبادت کرتے تھے، نماز بہت اچھی پڑھتے تھے۔ جب دوسروں کے ساتھ بھلائی کا وقت آتا تھا تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی دوسرا کرے، وہ لوگوں سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ اپنی نعمتوں کو بانٹتے تھے۔ یہاں میرے پیارے بچوں ہم تھوڑا سا رک کر سوچیں گے کہ ہم ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں قیامت کے دن۔ اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب یہ کہیں گے کہ ہم نے تو السابقون السابقون میں سے ہونا ہے، جو نیکیوں میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے اور ہوشیار رہتے تھے۔ میرے پیارے بچوں، ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم نیکی کرتے ہیں مگر کوئی جلدی نہیں دکھاتے تو پھر ہو سکتا ہے اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جائیں، جو جنت میں بس پہنچ ہی جائیں گے، مگر ہم نے تو السابقون السابقون میں ہونا ہے۔ اس کے لیے میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر امی کسی مدد کے لیے آپ کو بلاتی ہیں یا ایک گلاس پانی مانگتی ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم امی سے کہتے ہیں آ رہی ہوں اور 5 منٹ ان کو انتظار کروائیں اور پھر پانی دیں تو ہو سکتا ہے کہ اصحاب المیمنہ میں چلے جائیں، مگر اگر ہم بھاگ کر جاتے ہیں اور اگر امی نہیں بھی مانگتی تو ان کو پانی دیتے ہیں یا ان کو سنیک دیتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں گھر صاف کرنے میں ان کے کہے بغیر، یا پھر سکول میں اگر کسی کو مدد چاہیے تو کسی کی نیکی کرنے سے پہلے جلدی سے ہم مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم السابقون السابقون میں سے ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہم نے اصحاب المشأمہ میں سے نہیں ہونا۔ استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں تو السابقون میں سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کروا، ہم انتظار نہ کریں نیکیوں کا بلکہ ہم نیکیوں کو ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔